जय माता की सभी संगत को। तो आज ले आए हैं आप लोगों के लिए सवारी के बंधन खोलने के उपाय, आपके किसी भी कार्य का बंधन खोलने के उपाय, पितृपक्ष में और नवरात्रे में आप किस किस देवता के क्या क्या उपाय कर सकते हैं। आपको ख्वाजा जी पीर की हाजिरी भी बताएंगे, पितृपक्ष की हाजिरी भी बताएंगे और हनुमान जी के कुछ उपाय जो आपकी सवारी के बंधन को बिल्कुल अच्छी तरह से खोल देगी। तो सबसे पहले तो पितृपक्ष में आपको सूखा नारियल और सप्तधान अपने पितरों के निमित्त जल प्रवाह करना होता है। पितृपक्ष में जो भी रविवार आता है, 1 या 2 जितने भी रविवार आए, आपको रविवार के दिन करना होता है ये उपाय। और तीसरा उपाय आपको अमावस्या के दिन करना होता है। अगर 2 रविवार आप कर देते हैं, तीसरा उपाय अमावस्या के दिन, तो 3 बार हो जाता, नहीं तो 2 बार भी आप कर सकते हैं। दूसरा है जी ख्वाजा पीर जी की हाजिरी, जो हमेशा आपको बताती हूँ। छोटी कच्ची हाजिरी होती है, एक कच्ची पक्की हाजिरी होती है जिसमें आपको पका करके देना होता है भोग पर। इसमें एक कच्ची हाजिरी होती है जो बहुत ही नॉर्मल होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम इतनी बड़ी हाजिरी नहीं दे सकते जिसमें पान, फूल, अगरबत्ती, इत्र वगैरह हो, क्योंकि हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है। हमारे काम धंधे पहले ही रुके हुए हैं, हमारी सवारियां पहले ही रुकी हुई हैं। तो आप कोई ऐसा नॉर्मल सामान्य सा उपाय हमें बताओ ख्वाजा जी का, जो हम दे करके अपनी हाजिरियां खोल सकते हैं। तो आपको सवा मुट्ठी कच्चे चावल ले लेने हैं, उसके अंदर आपको 1 चम्मच घी डाल लेना है और 5 बतासे तोड़ करके आप उसमें मिक्स कर सकते हैं, या फिर सवा मुट्ठी चीनी डाल सकते हैं, सवा मुट्ठी शक्कर डाल सकते हैं, 2 लौंग 2 इलायची आपको उसमें मिक्स करनी है। आटे का दीपक रहेगा और दीपक आपको ठंडा देना है। किसी भी कोरे कागज पे रख के, सफेद कागज होना चाहिए। आप किसी साफ चलते हुए पानी में हाजिरी अपने सिर से 7 बार घुमा करके दे। ख्वाजा जी पीर से आपको अरदास करनी है, हे ख्वाजा जी पीर, मेरे जितने भी कार्यों के बंधन हैं, मेरी जो सवारियों के बंधन हैं, मैं आपकी 7, 11 या 21 हाजिरियां दूंगा या दूंगी। आप मेरा ये कार्य जरूर संपन्न करें। मेरी हाजिरी अगर खुल के आएगी, अगर हमारे हाथ में देने के लिए सामर्थ्य होगा तो हम आपकी बड़ी हाजिरी भी जरूर देंगे। तो ये हाजिरी आपको साफ चलते पानी में देनी है, खड़े पानी में आपको ये हाजिरी नहीं देनी है। कई लोग क्या करते हैं, बारिश का खड़ा हुआ पानी होता है उसमें दे देते हैं, जोड़ या कुएं में इस हाजिरी को दे देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। ये हाजिरी आप बिल्कुल शुद्ध साफ चलते जाए तो नहर के पानी में या रजवाए के पानी में दे सकते हैं। तो तीसरा उपाय आपके लिए लाए हैं हनुमान जी का। देखो, हनुमान जी जो होते हैं बंधन लगाने में और बंधन खोलने में सबसे ज्यादा कार्य करते हैं। तो हनुमान जी के लिए आपको क्या करना है, आपको किसी भी शनिवार या मंगलवार के दिन आप ये देखिए, अगर हनुमान मंदिर में ही आपके जैसे पीपल का पेड़ है, तो शनिवार के दिन आपको पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर लगाना है। उसमें 2 लौंग आप जरूर डालिए, जो दीपक पीपल के पेड़ के नीचे लगाएंगे। और मंगलवार के दिन आप हनुमान जी को 5 लड्डू बूंदी के या फिर चूरमा के 5 लड्डू बना करके भोग लगाएंगे। घी का या तेल का दीपक लगाएं। वैसे तो नॉर्मली तेल का ही दीपक इनको चढ़ता है, अगर आप शक्ति के बंधन खोलने के लिए चढ़ा रहे हो। सिंदूर आपको लेकर के जाना है और लौंग, आप लौंग की माला चढ़ा सकते हैं। 7, 11, 21, 31, 108 जितना आपका सामर्थ्य होता है, जितनी लौंग आप चढ़ा सकते हैं। लौंग की माला आप हनुमान जी के ऊपर जरूर चढ़ाइए। इससे क्या होगा, आपकी शक्ति के बंधन खुलेंगे, आपके कार्यों के बंधन खुलेंगे। ये माला आप मंगलवार को भी चढ़ा सकते हो, शनिवार को भी चढ़ा सकते हो। दूसरा है हनुमान चालीसा का उपाय। जिन लोगों को बिल्कुल ये लगता है कि हमारे कार्य बिल्कुल ठप हो गए, हमारी सवारियां बिल्कुल रुक गई हैं, तो आपको हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना है, संकल्प लेकर के। 21 दिन के लिए करें रोजाना या फिर 41 दिन के लिए करें। 3 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, 7, 11, 21 जितना भी आप समय दे सकते हो, इतना समय आपको देना है। सामने आपको जल का लोटा रख लेना है और आपको बंधन खोलने के लिए संकल्प करके हनुमान चालीसा पढ़नी है कि मेरी सवारी के बंधन खोले, मेरे कार्यों के बंधन खोले। और बाद में वो जो जल होता है उसमें से कुछ जल आपको पी लेना है, कुछ जल का आप अपने पूरे घर के अंदर छींटा लगाएंगे। मुख्य द्वार के ऊपर भी आप अपने छींटा जरूर मारेंगे उसी जल से, जो आपने हनुमान चालीसा से अभिमंत्रित जल किया है। ये उपाय आपको कर लेने हैं। फिर आपको एक भैरव जी के उपाय भी मैं बता रही हूँ। भैरव बाबा के लिए भी आपको उपाय करने हैं किसी भी शनिवार या रविवार के दिन। आपको, जैसे हमने पहले भी एक वीडियो डाला था काले कुत्ते के उपाय, आपको एक रोटी लेनी है, रोटी के ऊपर आपको तेल लगा लेना है। तेल लगाने के बाद उस पर गुड़, चीनी, शक्कर, कुछ भी मीठा आप रखिए। कोई भी काला कुत्ता अगर आपको मिलता है, उसको वो रोटी शनिवार के दिन या रविवार के दिन जरूर खिलाएं।
अगर आपको कुत्ते भी नहीं मिलते हैं, कई लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ काला कुत्ता नहीं है, तो कुत्ता होना ज़रूरी है। काला या सफ़ेद कोई भी चलेगा, अगर कोई भी कुत्ता है तो शनिवार के दिन रोटी खिलाना आप ज़रूर शुरू करें। इससे क्या होगा कि आपका राहु भी प्रबल होगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा बहुत ये सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के उपाय करने से भी देखो जीवन में बहुत परिवर्तन होते हैं। इससे आपका राहु प्रबल होगा और जब राहु की दशा प्रबल होती है ना, तो जीवन में वैसे ही सबके कार्य बनने लग जाते हैं। तो आपको एक उपाय तो भैरव जी के लिए ये कर लेना है। दूसरा, आप किसी भी काले कुत्ते को शनिवार के दिन भैरव बाबा को 5 लड्डू चढ़ाइए। या तो आप बूंदी के लड्डू चढ़ा सकते हैं या फिर चूरमा, जैसे हनुमान जी को चूरमा चढ़ता है, चूरमा के लड्डू भी आप उनको चढ़ा सकते हो। घर में जो शक्कर बूरा डाल के आप रोटी के साथ बनाते हो, कई लोग पूछते हैं कि चूरमा क्या होता है? हमें चूरमा नहीं पता। जो रोटी से बनता है उसमें मीठा डाल के कुछ भी, गुड़, शक्कर, चीनी जो भी आपके पास अवेलेबल हो सकता है, वो भी चढ़ा सकते हो। शनिवार के दिन आपको तेल का दीपक भैरव बाबा के नाम का ज़रूर लगाना चाहिए और मीठा जल करके आप अपने जो कोले होते हैं, मुख्य द्वार जो होता है, उसके पिलर जो होते हैं, उनको सींचना चाहिए भैरव बाबा के नाम से, अगर आपके आस-पास उनका मंदिर नहीं है तो। अब जो लोग तामसिक प्रवृत्ति के हैं, जो लोग तामसिक रूप से अपनी शक्तियों को पूजते हैं कि उनके घर में खाने-पीने का विधान होता है, जैसे देवता को भेंट बलि वगैरह करके उसका भोग लगाया जाता है, खाया जाता है, या फिर कई लोग जो कई महिलाएँ कहते हैं कि हमारे पति शराब पीते हैं, जो हमारी भक्ति पूजा लगने नहीं देते। वो जो है, कोई भैरव मंदिर आप ऐसा देखिए जहाँ भैरव जी को शराब चढ़ती है। देखो भैरव जी को आम तौर पर हर मंदिर में शराब चढ़ती है, तो आपको क्वार्टर वहाँ पे ज़रूर चढ़ा देना है, अपने पति के ऊपर से वार के, अपने घरवालों के ऊपर से वार के, अगर शक्ति बंधन हुआ है। ये भी 5, 7, 11 शनिवार या फिर रविवार आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये उपाय भी बहुत ही कारगर होता है अगर आपके कार्य रुके हुए हैं, शक्ति बंधन हुआ है किसी भी प्रकार से। कई बार क्या करते हैं कि आप कहीं किसी चौकी पे पूछा लेने चले जाते हैं, भगत आपको कह देते हैं फलाने तुम्हारे रिश्तेदारों ने ये करवा दिया है, तंत्र करवा दिया है, तंत्र के माध्यम से तुम्हारी शक्तियाँ बँधवा दी गई हैं। देखिए ऐसा बहुत ही कम मामलों में होता तो है कि शक्ति बंधन कोई ना कोई करवा दे, पर बहुत ही रेयर केस ऐसे होते हैं जिनमें ये होता है। आपको ये देखना है कि जब आपकी हाज़िरी रुक जाए, सवारी रुक जाए, तो शक्ति खुद ब खुद ही बंधन लगा लेती है। और ये छोटे-छोटे से उपाय अगर आप पूरी श्रद्धा से और पूरे विश्वास से इनमें से कोई एक उपाय भी कंटिन्यू लगातार आप करते हो ना, तो आपकी शक्ति प्रसन्न होकर आपके ऊपर कृपा व आशीर्वाद ज़रूर बनाती है। और इनकी कृपा और आशीर्वाद पाने के लिए ही हम छोटे-छोटे उपाय आप लोगों के लिए लेकर के आते रहते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है भगत पता नहीं ऐसी कौन-सी विद्या लेकर के बैठा है, भगत के पास ऐसा पता नहीं कौन-सा ब्रह्मास्त्र है, जिससे वो मतलब कि अपने जीवन को अच्छा बना लेता है, लोगों के संकट भी उतार देता है। तो भगत के पास सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र उसकी श्रद्धा होती है, उसके देवता का विश्वास होता है, उसके गुरु की कृपा होती है। तो आप भी अगर देखो उस भगत के वचन से बताए गए उपायों को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हो, तो आपके कार्य भी अवश्य बनते हैं। तो ये छोटी-छोटी सी जानकारियाँ चैनल के माध्यम से लेकर के आते रहते हैं। अगर जानकारी आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। माता रानी सभी का कल्याण करे। सभी को जय माता की।